जनप्रतिनिधि है, पब्लिक को दिलासा दिलाए कि चुनाव खत्म होते ही जब हम लोग जीतते हैं तो शमशान घाट का बहुत जल्द निवारण किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं बनेगा तो हो सकता है कि अंततः यह विस्फोटक स्थिति हो जाए। ऐसा नहीं है, बस अपनी जेब भरने के उन लोग को भरे पड़ा है कि कैसे हमारा जेब भरे। आज के डेट में प्रतिनिधि हैं, उनसे मिल करके वो लोग लड़ाई झगड़ा बंद करें अपना, जो 2.5 साल से करते आ रहे हैं। बहाना था चेयरमैन और उप चेयरमैन में नहीं पट रहा है भाई, और आज के डेट में क्या हो गया है कि वार्ड अलग अपना संघ बना लिया है और चेयरमैन उप चेयरमैन अलग संघ बना लिया है। तो बीच सड़क पर लाश जलाया जाएगा या उसका व्यवस्था सीओ साहब करे या ईओ साहब करे या जनप्रतिनिधि करे, बन जाएगा। 100 जो है रोड पर जलाना पड़ेगा। लेकिन बात भी इस पर कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया, और अब इसको क्या कहेंगे। बहुत शर्म की बात है कि गुड़ारी में अभी तक शमशान का व्यवस्था नहीं हो पाया। कान में तो ठेपी लगा कर लोग सोए हैं। मुर्गा का पाँख, गाय का हड्डी सब बिगा हुआ है। हम लोग उसी को नहीं है, कोई पदाधिकारी इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, जो कि हम लोग बहुत हिंदू समाज, बहुत बड़ा समाज है। आने का तो जगह है, लेकिन शमशान नहीं है कि हम लोग हिंदू को ही फूका जाए। करने के लिए अपना लीज पर दे दिए हैं, तो आगे का भी वो लोग अपना बना दिया पूरा गाड़ी आने रही है, खाली लूट घसोट की राजनीति हो रही है। जहाँ भी जिसको चांस मिल रहा है प्रतिनिधि को लूटने का कार्य। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये कराकट नगर पंचायत की है। एक भावनात्मक मामला है, एक खबर पे सीमित नहीं है। यहाँ एक भी ऐसा गज जमीन नहीं है जहाँ पर शव या दाह संस्कार किया जा सके। लोग आक्रोशित है, देखिए इस पूरी खबर को। हम तो देख रहे हैं अपने जवानी से ही कि शमशान नहीं है, और गरीब वर्ग जो मरते हैं उनको चंदा बेहरी करके और कहीं फूका जाता है। और जो पहले लोग फूका करते थे गरीबों को, तो भाई अपने जमीन के सामने, प्रॉपर्टी के सामने तो कोई नहीं फूकने देगा, हम हो आप हो कि कोई भी हो। और इस शमशान के लिए मैं एप्लीकेशन भी दिया हूँ वहाँ लोगों से सिग्नेचर करा के, कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी मैं मिलकर कहा कि आप लोग इसको कहीं भी देखिए कि कहीं हम लोगों का शमशान बन जाए, इसलिए कि सब लोग अमीर नहीं है, सब लोग जमीन वाले नहीं है। भाई वो गरीब के लिए कहाँ फुकाएगा, वो मर जाएगा। सबको एक दिन जन्म लिया है तो एक दिन मरना ही मरना है। दफनाने का तो जगह है, लेकिन शमशान नहीं है कि हम लोग हिंदू को ही फूका जाए। और यहाँ के निष्क्रिय हैं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एक नहीं जितने भी हैं, हम लगातार कहते रहते हैं जो मिलता है। यहाँ तक कि कार्यपालक पदाधिकारी को 2-2 बार कहे, तो हम गए हैं जमीन देखने जा रहे हैं, देख रहे हैं। अरे तो भाई क्या देख रहे हो? और रोज आदमी का जन्म और मृत्यु हो ही रहा है। बहुत नगर पंचायत हो गया, अब तो गुड़ारी रह नहीं गया। यहाँ का सबसे बड़ा दोषी है यहाँ के प्रतिनिधि, और कुछ पब्लिक तो आई है। पब्लिक क्या करे भाई? कार्यपालक पदाधिकारी को कोई अखबार कहे, यहाँ के पदाधिकारियों को कहे, करीब सिग्नेचर जनता से करा कर वहाँ दिया गया था कि ताकि कहीं आप लोग एडजस्ट कर दीजिए बारिश से पहले। कहीं कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो रही है, खाली लूट घसोट की राजनीति हो रही है। जहाँ भी जिसको चांस मिल रहा है प्रतिनिधि को लूटने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ न जनता से कोई सजेशन लिया जा रहा है। अरे वही जनता से आप ऐसा आश्वासन दिए कि हम अपने जमीन खरीद कर हम शमशान बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और किसी को पूछता है। और गरीब वर्ग का तो माई बाप इस धरती पर हमें लगता है कि कोई नहीं है। अब इससे विशेष क्या कहा जा सकता है? क्या नाम है बाबा? हमारा तो अशोक तिवारी नाम हुआ है, अशोक कुमार तिवारी, गोड़ारी है। लगभग 2.5 साल बीत चुका है, अभी तक यहाँ पर शमशान का व्यवस्था नहीं हो पाया। जनप्रतिनिधियों ने चुनाव से पहले बहुत बड़े वादे किए थे कि सबसे पहला कार्यक्रम होगा मेरा शमशान पर, और 2.5 साल बीतने के बाद भी इस पर कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया। और अब इसको क्या कहेंगे। बहुत शर्म की बात है कि गुड़ारी में अभी तक शमशान का व्यवस्था नहीं हो पाया। इसमें प्रतिनिधि के छोड़ा करके कर्मचारियों को भी ध्यान देना चाहिए, जैसे सीओ साहब हैं, सीओ साहब को भी कम से कम इस पर गंभीरता से लेना चाहिए कि गुड़ारी में शमशान के लिए कोई ज़मीन क्लियर कराएं और यहाँ पर शमशान का व्यवस्था कराएं। अभी हाल ही में देखिए मेरे गोतिया में रतन प्रसाद उर्फ खजरन जी का देहांत हो गया था, जिसमें उनको हम लेकर गए जलाने के लिए। तो वहाँ जहाँ जलता था बालू का स्टॉक खुल गया, उसके चलते हम लोग को जाकर जगह पुल के नीचे यहाँ पर मुर्गा का पाँख, गाय का हड्डी सब बिगा हुआ है। हम लोग उसी को बगल में जला करके कैसे काम चलाएं, लेकिन आगे से इस पर
हम यही कहेंगे उनको ध्यान देना चाहिए, प्रतिनिधि लोग हों, चाहे सीओ साहब हों, चाहे कोई भी हो गांव के। क्या नाम है? मेरा नाम नंदन कुमार हुआ, गुड़ारी। नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या अगर देखा जाए तो शमशान घाट की है। आप पूर्व मुखिया हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से परेशानी हो रही है लोगों को? गुड़ारी नगर पंचायत में गुड़ारी जो गांव है, जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ श्मशान नहीं है। शव जलाने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व से यहाँ एक सौदाह के लिए जगह उपलब्ध है, लेकिन वो अब गांव के बीच में आ गया, चारों तरफ घर बन गया। तो हम तो नहीं कहेंगे कि वहाँ लाश जलाया जाए, लेकिन इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और गुड़ारी में जगह भी उपलब्ध है, तो जो बस्ती है उससे दूर अगर कहीं जगह मिल जाए, जगह तो है, निकालना सीओ का है या फिर प्रशासक निकालेंगे तो बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। और नहीं तो अभी लाश जलाने के लिए यहाँ कोई जगह उपलब्ध नहीं है। जो आदमी सक्षम है, पैसे वाले हैं, वो तो बक्सर बनारस चले जाते हैं, लेकिन जो आम जो गरीब लोग हैं, जो खाते पीते वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ एक ददन शाह की मृत्यु हुई, तो किसी तरह लोग जा करके एक पचपुलिया हमारे यहाँ है, उसके नीचे, पुल के नीचे लोग शव को जलाए। और आज के डेट में उसमें भी पानी आ गया। अगर आज भगवान न करे इस तरह की कोई घटना घट जाती है, कोई गरीब का परिवार का कोई व्यक्ति मर जाता है, तो शव जलाने के लिए आज गुड़ारी नगर पंचायत में कहीं जगह नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जब शव जलाने के लिए व्यवस्था नहीं की जाती है, चाहे जनप्रतिनिधि द्वारा चाहे प्रशासन द्वारा, तो हम लोग जो है सड़क पर जो है शव जलाएंगे। सड़क पर शव जलाना तो मतलब सही नहीं है, लेकिन लोग आक्रोश में बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जगह उपलब्ध है, नगर पंचायत में पैसा भी उपलब्ध है, तो बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो हो सकता है कि अंततः यह विस्फोटक स्थिति हो जाए और फिर प्रशासन को ही परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं आग्रह करूंगा शासन प्रशासन और जो अभी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल करके वो लोग लड़ाई झगड़ा बंद करें अपना, जो 2.5 साल से करते आ रहे हैं, और एक श्मशान के लिए जगह चिन्हित करके उसका निर्माण करें ताकि आम लोगों को फायदा हो सके। पंचायत के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के उदासीन रवैया के कारण आपने यह मुद्दा आज उठाया है। नगर पंचायत अंतर्गत पूरे बिहार में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है जहां शमशान की व्यवस्था न हो, और यह प्रखंड का मुख्यालय है। जब यहाँ की आबादी लगभग 8,000 के आसपास है, जब यहाँ अन्य गांवों से लोग प्रखंड मुख्यालय पर, थाना मुख्यालय पर कार्य कराने के लिए आते हैं, तो एक शौचालय की अदद व्यवस्था भी यहाँ नहीं है। यह वर्षों से और पुराना मांग है, लेकिन नगर पंचायत गठित होने के बाद भी श्मशान के लिए भूमि का न होना, शौचालय का न होना हमें स्वतः शर्मसार कर रहा है। और मैं इसमें पूरी तरह से पदाधिकारियों का दोष मानता हूं, और मैं खासकर जिला पदाधिकारी से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर स्वतः संज्ञान लें, या आवेदन जो पूर्व से सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया है, उस पर जांचोपरांत या एक जांच दल गठित कर तत्काल संबंधित विभाग को निर्देश देकर यहाँ शमशान की भूमि और शौचालय की व्यवस्था जनहित में शीघ्र किया जाए। ठीक है, क्या नाम है? उमेश कुमार। पंचायत की यहाँ शमशान घाट नहीं है, और अभी 2 दिन पहले जो है एक शव जलाने के लिए काफी जो है लोगों को परेशानी भी हुई थी। क्या कहेंगे इस पे? देख, शमशान घाट तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जब चुनाव का समय आया तो हमारे चेयरमैन या और जनप्रतिनिधि साहब या उप चेयरमैन जो भी हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि है, पब्लिक को दिलासा दिलाए कि चुनाव खत्म होते ही जब हम लोग जीतते हैं तो शमशान घाट का बहुत जल्द निवारण किया जाएगा। लेकिन आज तक लगभग 2.5-3 साल बीत चुका है, शमशान घाट का नाम वो लोग भूल चुके हैं कि शमशान घाट गुड़ारी नगर पंचायत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी परसों दिन का बात है कि जो पुल पर खदरन जी का दुकान है, उनका आकस्मिक निधन हो गया और उनको जलाने के लिए ले गया गया, तो वहाँ पर बालू का स्टॉक किया गया है। बालू का स्टॉक वाले मना कर दिए, हम लोग यहाँ नहीं जलाने देंगे। कुछ देर आगे बढ़ गया तो वहाँ पर बुहल का जमीन है, बुहल के जो खेत मालिक है वो कह रहे हैं कि हम यहाँ नहीं जलाने देंगे। उस स्थिति को देखते हुए मजबूरन जमुआ पुल के नीचे उनको जलाया गया। अब बताइए कि आज अगर वहाँ पर तो पानी नहीं जला दिया गया, लेकिन कल पानी आ जा रहा है, तो सबसे बड़ा मुसीबत ये खड़ा हो जा रहा है कि मंजिल को कहाँ जलाया जाएगा। अगर और कोई गुड़ारी नगर पंचायत में मरता है तो ये सबसे बड़ा मजबूरी है कि आखिर कहाँ जलाया जाए। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अमीर तो चले जाएंगे बक्सर बनारस, जहाँ मन करेगा वहाँ चले जाएंगे, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? लेकिन ये सब चीज़ से कोई उन लोग को चिंता नहीं है, बस अपनी जेब भरने की उन लोग को भरे पड़ा है कि कैसे हमारा जेब भरे।
आज के डेट में सुनने में आ रहा है कि पहले का बहाना था चेयरमैन और उप चेयरमैन में नहीं पट रहा है भाई, और आज के डेट में क्या हो गया है कि वार्ड अलग अपना संघ बना लिया है और चेयरमैन उप चेयरमैन अलग संघ बना लिया है। और बताइए, इन लोग का आपसी लड़ाई में पब्लिक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। साहब से हम लोग बात किए थे, 2-4-5 लड़के थे, हम लोग गए, बोले कि सर ऐसा है कि शमशान के लिए ज़मीन मुहैया कराइए। तो वो बोले कि सरकारी ज़मीन कहीं दिखता है तो हम लोग बताते हैं शमशान कहाँ। तो शमशान के बारे में पता चला कि माधव साहब के मिल के पीछे जो ज़मीन है, जो हमारे विजय प्रसाद जी का ज़मीन, उसमें अगल बगल कहीं खेत है, वहाँ पर उनको बताया गया। लेकिन वो ज़मीन पता नहीं क्या कारण हो गया, कोई किसी ने लिख कर आवेदन दे दिया कि भाई यहाँ शमशान नहीं होना चाहिए। जब सरकारी ज़मीन में शमशान नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? सबसे बड़ी चीज़ है कि शमशान पर इन लोग का कोई ध्यान ही नहीं है। अगर शमशान देने का विचार इन लोग का हो जाए, पैसा जो फंडिंग हो रहा है उसमें से 2-4 लाख निकाल करके कहीं निजी ज़मीन खरीद करके 1-2 कट्ठा वो भी दिया जा सकता है। लेकिन कोई ऐसा मामला सुलझाने वाला यहाँ जनप्रतिनिधि हो या हमारे अधिकारी हो, सीओ साहब हो या ईओ साहब हो, जो भी है, लेकिन कोई इन पर ध्यान नहीं है। अगर ऐसा आगे विचार नहीं हो रहा है तो हम लोग कोई कड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर कोई मरता है तो बीच सड़क पर लाश जलाया जाएगा, या उसका व्यवस्था सीओ साहब करे या ईओ साहब करे या जनप्रतिनिधि करें, उसका तो निवारण इन लोगों को करना ही है और जितना जल्द हो सके करें। क्या नाम है? मेरा नाम पिंकू पांडे। सालों से हम लोग यहाँ जमुआ तिरंडी पथ पर 100 को जलाया जाता था। आज की समस्या है कि वहाँ जिसका ज़मीन है वो अपना बालू स्टॉक करवा दिए, और वहाँ मान लेते हैं कि जो भी लोग मर रहे हैं, अब समझिए कि वहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि जलाने लायक में क्या, मतलब वहाँ तो पहचान ही नहीं जाता है कि शमशान था यहाँ पर, चाहे जलता था पहले। लेकिन अभी तक मतलब जितने भी यहाँ पदाधिकारी हैं उन लोगों को नज़र भी नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये समस्या है। इससे पहले भी आवेदन शायद दिया जा चुका है, बहुत पहले लोगों पर पहल किया जा चुका है कि शमशान घाट का इसका निवारण किया जाए। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि किसी का इस पर ध्यान ही नहीं है, कोई पदाधिकारी इस पर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। जो कि हम लोग बहुत हिंदू समाज, बहुत बड़ा समाज है, सब लोग कहता है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितना हम लोग में मतलब कि बात होता है उतना काम नहीं होता है। नहीं, एक्टिव लोग रहते हैं कि अभी अनौपचारिक तौर पे था या औपचारिक तौर पे था वहाँ शमशान घाट, या इसी तरह से लोग पहले तो हमको तो लग रहा है कि रोड के जो PWD का कुछ ज़मीन था उसमें लोग जलाते थे। लेकिन अब उसमें क्या हुआ है कि जिसका खेत था पीछे वो अपना बालू स्टॉक करने के लिए अपना लीज पर दे दिए हैं, तो आगे का भी वो लोग अपना बना दिया पूरा गाड़ी आने जाने के लिए। तो वहाँ पर संभव तो अब है नहीं, और जगह भी मतलब कि दूसरे जगह का भी चयन प्रशासन को पहले भी शायद कहीं कहीं लिख कर दिया गया था, उस पर भी हमको तो लग रहा है कि कोई बात नहीं हो रही है, कोई अन्य पदाधिकारी का कोई ध्यान आ रहा है, जो कि बहुत सालों से मांग है। मेरा प्रिंस कुमार है नाम पड़ा, मैं कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ काराकाट का। पंचायत में शमशान घाट का समस्या बहुत पहले से चलते आ रहा है। ये गंभीर समस्या है, इस समस्या का हल करना बहुत जरूरी है। इसलिए करीब नगर पंचायत का चुनाव 2.5 साल हो गया, काराकाट गुड़ारी नगर पंचायत का चुनाव 2.5 साल हो गया, अब प्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यहाँ का अधिकारी जो है, अंचला अधिकारी सीओ साहब भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, ईओ साहब भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, नगर पंचायत के अधिकारी है। और आम पब्लिक का किसी भी जाति का मृत्यु हो जा रहा है तो उसको भटकना पड़ता है कि कहाँ शव को जलाए। इसलिए ये जो सार्वजनिक मांग है इसको हल करना बहुत जरूरी है। तो मैं मांग करता हूँ नगर पंचायत काराकाट गुड़ारी से, अंचला अधिकारी से, बिहार सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, बिहार सरकार के मंत्री भूमि सुधार विभाग से, कि शमशान घाट का जितना जल्द हो सके समाधान निकाला जाए। आने वाला दिन में और गंभीर समस्या बन जाएगा, शव जो है रोड पर जलाना पड़ेगा, बहुत गंभीर समस्या है। क्या नाम? मेरा नाम हुआ गोपाल तिवारी, मैं काराकाट प्रखंड अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का।